डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, मैं आपका इंडिया के बहुत ही फास्ट ग्रोइंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म प्राइम सर्विसेज नीट जेईई एकेडमी के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर SN चौधरी केमिस्ट्री एक्सपर्ट फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और इसके बाद मैं मेरा इंट्रोडक्शन आपको दूँ। आई एम SN चौधरी, केमिस्ट्री एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस 12 ईयर्स एट कोटा, सीकर एंड जयपुर। तो पिछले 12 सालों से इंडिया की डिफरेंट IIT, मेडिकल, NIT कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स को मेहनत से तैयार करके, तराश करके और भेज रहे हैं, और उस एक्सपीरियंस का बेनिफिट आपको भी मिले ऐसी उम्मीद है। तो आइए लेट्स स्टार्ट केमिस्ट्री। सबसे पहले बिल्कुल केमिस्ट्री जीरो से स्टार्ट करें अपन। केमिस्ट्री के अंदर देयर आर 3 ब्रांचेज इन केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री के पास में आप थोड़ा सा फोकस करें, मैंने एक नेम इसका और लिखा है न्यूमेरिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री ऑल्सो कॉल्ड न्यूमेरिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं फिर एक एक ब्रांच का और डेप्थ में इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आजकल ये ऑर्गेनिक वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है, कहा जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक लिक्विड, मतलब आज हर जगह ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। तो व्हाट मीन बाय ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक का मीनिंग है, इसके अंदर आपके मेजरली मेन 2 ही टॉपिक होते हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड इज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2 मेजर लेसन, 2 मेजर टॉपिक आपको रीड करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड इज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ओके, इसके बाद में सेकंड ब्रांच की बात करते हैं अपन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो अपन बहुत छोटी क्लास से, सेकंड थर्ड क्लास से अपन साइंस की बुक के अंदर एक लेसन, सब स्टूडेंट बहुत मोस्ट कॉमन लेसन है, बहुत छोटी क्लास से वो आता है। जैसे आप सब बच्चे, जैसे मैं बोलूँगा आप सब मेरे से एग्री करेंगे। पीरियोडिक टेबल मैंने लिखा भी यहाँ पर, कौन सी टेबल? पीरियोडिक टेबल, है ना। पीरियोडिक टेबल वो कौन सा पार्ट है? इनऑर्गेनिक का पार्ट है। पीरियोडिक टेबल के साथ साथ बहुत छोटी क्लासेस के अंदर, मैं तो इतना भी कह सकता हूँ, इवन हर क्लास के अंदर एक लेसन सभी स्टूडेंट और पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो और किसी भी स्टेट का स्टूडेंट हो। केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग स्टूडेंट ने पढ़ तो लिया, लेकिन उसे इतना मालूम नहीं कि वो कौन सी ब्रांच का है। तो मैं आज आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग इज पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। जैसे आप पीरियोडिक टेबल स्टडी करते हो तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक इस तरह से नेम आते हैं, याद आएगा, रिकॉल कीजिए, माइंड को रिवाइज कीजिए। जरूर आपने इस तरह की टर्म्स पीरियोडिक टेबल के अंदर थोड़ा आपको याद आएंगी। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। ठीक है, हायर क्लास के अंदर जैसे ही स्टूडेंट साइंस लेता है, 11th क्लास के अंदर वो साइंस बायो या साइंस मैथ चूज करता है। केमिस्ट्री के अंदर जैसे वो स्टार्ट करता है तो वहाँ 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर फिर ये ब्लॉक्स बाइफर्केट हो जाते हैं। 10th तक पीरियोडिक टेबल कॉमन पढ़ता है, लेकिन आफ्टर 10th 11th से ये ब्लॉक्स बहुत डिटेल के अंदर आने लगते हैं। ये सब सेपरेट लेसन हो जाते हैं। लेकिन 10th तक मैं बात करूं तो 10th तक आप कॉमन लेसन पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल। उस पीरियोडिक टेबल के अंदर ही आप उसको ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करते हो और वहाँ आपको 4 ब्लॉक्स मिलते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। ओके, तो आज के बाद अगर आप कभी भी केमिस्ट्री की बुक के अंदर अगर किसी ब्लॉक की स्टडी आप कर रहे हैं तो आप बी कॉन्फिडेंट कह सकते हैं कि हम ब्लॉक केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ब्लॉक्स और ब्लॉक्स की जो मदर है वो कौन है? पीरियोडिक टेबल,
इट इज पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आफ्टर देन एक लेसन आपको और देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये 12th क्लास के अंदर लेसन होता है। सभी स्टूडेंट सभी बोर्ड के कौन सी क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर ये लेसन पढ़ के आते हैं, लेकिन बच्चे को ये मालूम नहीं है कि ये कौन सा ब्रांच है। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेटलर्जी और एक लेसन और आता है, ये 11th क्लास के अंदर एक लेसन आता है 11th एनसीईआरटी के अंदर, हाइड्रोजन। ये 12th एनसीईआरटी के अंदर आता है मेटलर्जी। और वैसे ये मेटलर्जी है, हाइड्रोजन है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ब्लॉक्स है, केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक टेबल है, ये सभी लेसन 10th तक भी बच्चा बहुत कंसाइज फॉर्म के अंदर, ब्रीफ फॉर्म के अंदर साइंस की बुक्स के अंदर पढ़ता है। तो ये सारे के सारे लेसन कौन से पार्ट था, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हुआ, इनऑर्गेनिक हुआ। इसके बाद अपन चलते हैं थर्ड ब्रांच, बताइए कौन सी, फिजिकल, ऑल्सो कॉल्ड न्यूमेरिकल। तो आप थोड़ा सा वर्ड पर स्ट्रेस करें, न्यूमेरिकल वर्ड पर। न्यूमेरिकल मतलब किसका, यहाँ गेम आ चुका है, नंबर का। ठीक है, नंबर से रिलेटेड है। नंबर मतलब नंबर किसका पार्ट है, एक तरह से मैथ का पार्ट है। मतलब यहाँ पर कौन सी अप्रोच स्टार्ट होगी केमिस्ट्री के अंदर, मैथमेटिक्स अप्रोच स्टार्ट होगी। इसके बाद आप थोड़ा सा स्ट्रेस करें, फिजिकल, रिलेटेड विद फिजिक्स। आप 10th तक की मैं बात करूं, 10th तक साइंस के अंदर फिजिक्स के लेसन होते हैं, और किसी भी फिजिक्स के लेसन की बात करूं तो वहां पर जरूर आपने खुद ने एक दूसरे से बातें की हैं कि यार क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। मतलब फिजिक्स ऐसा पोर्शन है वहां पर हर लेसन के अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं। और फिजिक्स के जैसे अगर न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के अंदर आने लग जाएं, इसका मीन वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच, केमिस्ट्री का वो पार्ट किससे रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज रिलेटेड विद फिजिक्स, और नंबर मीन्स मैथमेटिक्स। मतलब सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, लेकिन यहाँ पर 3 सब्जेक्ट की अप्रोच एक साथ बच्चे को अप्लाई करनी होती है। केमिस्ट्री का कंसेप्ट, लेकिन साथ में फिजिक्स के भी कंसेप्ट अप्लाई करने होते हैं, और मैथमेटिक्स की जैसी यहाँ पर नंबर्स मीन्स कैलकुलेटिव पार्ट है, कैलकुलेशन यहाँ पर चलती है। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज रिलेटेड विद फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल और न्यूमेरिकल केमिस्ट्री। अब आपको मैं फील कर रहा हूँ आपको कि 10th तक आपने साइंस पढ़ी है, लेसन पढ़े हैं। कौन कौन से वो लेसन है जो आपने पढ़ ली हैं और वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होगा। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और आप साइंस सब्जेक्ट लेकर के 11th क्लास के अंदर आप आएंगे, तो वो कौन कौन से लेसन्स ऐसे होंगे जो 11th और 12th क्लास के अंदर आपको फिजिकल ब्रांच के अंडर उनकी स्टडी करनी पड़ेगी। तो आप सुनिए ध्यान से। फर्स्ट लेसन है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इतना मोस्ट कॉमन लेसन है, 2nd 3rd क्लास से ये हर स्टैंडर्ड की साइंस की बुक्स में आप पढ़ते हैं, एटम से रिलेटेड। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद में छोटी क्लासेस के अंदर आता है, जहाँ तक मैं बात करूँ 9th स्टैंडर्ड, चाहे किसी भी कोई से बोर्ड हो, CBSE, RBSE, ICSE, इंडिया के किसी भी बोर्ड की मैं बात करूँ, ये मोल कंसेप्ट ऐसा लेसन है जो लगभग हर बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड के अंदर स्टूडेंट को स्टडी के लिए मिलता है। मोल कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड रूट का पार्ट है, फिजिकल का बहुत बेसिक लेसन है, रूट है एक तरह से फिजिकल की, मोल कंसेप्ट। इसके बाद में बात करूं तो 10th तक जरूर किसी न किसी स्टैंडर्ड के अंदर आप एक लेसन पढ़ के आते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बाइफर्केट होता है। इक्विलिब्रियम के भी 2 टाइप होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इज केमिकल एंड सेकेंड इज आयोनिक। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ये बाइफर्केट होगा, फर्स्ट इज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से आगे स्टेट ऑफ मैटर, बहुत ही मोस्ट कॉमन वर्ड है। एक इलिटरेट, एक अनपढ़ आदमी भी ये जानता है कि मैटर, कोई भी सब्सटेंस है, वो कितनी स्टेट में मिलता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो मैटर की स्टेट के बारे में स्टडी आपने की है, आता है 10th तक की बुक्स के अंदर। इसके बाद में एक लेसन और आता है 10th तक, रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इस तरह का रेडॉक्स। इसके बाद में एक लेसन आता है सॉल्यूशन,
जैसे सिंपल इन दिनों गर्मी का मौसम है, अपन घरों पर जैसे नींबू पानी बनाते हैं तो वो क्या चीज़ है, सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट वाटर होता है और वाटर के अंदर अपन जैसे आपका सॉल्ट है या आपका शुगर है उसको अपन डिजोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन। ये बहुत बड़ा लेसन आगे जाकर के बनता है और इम्पोर्टेंट भी होता है। इसके बाद में बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत जनरल आपको बताऊं, घरों के अंदर अपन जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाइट का जो दूसरा सब्सटीट्यूट यूज करते हैं बैटरीज, सेल, तो सेल का फॉर्मेशन, सेल के अंदर किस तरह से वोल्टेज जनरेट किया जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो ये मैंने बहुत जीरो से बेसिक से केमिस्ट्री का आपको इंट्रोडक्शन और इसकी क्लासेज, इसकी ब्रांचेज और हर एक ब्रांच के अंडर आने वाले लेसन्स का आपको मैंने बहुत कंसाइज, ब्रीफ, जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। एक बार वापस से मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री, देयर आर 3 ब्रांचेज इन केमिस्ट्री। फर्स्ट इज, बोलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर आपको मेनली 2 ही लेसन, 2 ही बड़े मेजर टॉपिक स्टडी करनी होती है। फर्स्ट इज हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड इज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। बहुत छोटी क्लास की बात करूं तो बहुत छोटी क्लासेस से आपके साइंस की बुक के अंदर टॉपिक्स आने लगते हैं, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन। ये आपने सब ने बहुत कंसाइज ब्रीफ करके साइंस की बुक्स में पढ़ा है, लेकिन आपको थोड़ा हेडिंग भी अगर यहाँ पर याद आता है तो भी बहुत अच्छा है। आपको ये मालूम चलना चाहिए कि जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, इस तरह के लेसन्स अपन ने 10th तक के स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, तो वो कौन सी ब्रांच के थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। और मैं हल्का सा आपको याद दिलाऊं, 10th तक की बुक्स में जरूर आप स्टूडेंट पढ़ते हैं जैसे IUPAC नेमिंग, नॉमेनक्लेचर, है ना, कॉमन नेम, डेराइव्ड नेम, IUPAC, IUPAC नेम। तो जो नेमिंग था, नॉमेनक्लेचर था, वो कौन सा पार्ट था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग थी, ऑर्गेनिक का पार्ट था। ओके। इसके बाद में सेकंड या मेजर बड़ा टॉपिक है, सेकंड इज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अब अगर आप 10th के बाद 11th स्टैंडर्ड के अंदर जाते हैं साइंस के अंदर, तो 11th NCERT के अंदर आपको हाइड्रोकार्बन की डिटेल और डेप्थ के अंदर स्टडी करनी होती है। मैंने लिखा भी हाइड्रोकार्बन इज पार्ट ऑफ 11th NCERT। ओके। एंड सेकंड मेजर टॉपिक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव इज पार्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड। तो हाइड्रोकार्बन बच्चा 11th में सीख लेता है और डेरिवेटिव 12th में सीख लेता है। इस तरह ये 2 साल का पैकेज होता है, 2 ईयर प्रोग्राम होता है। कोई भी सब्जेक्ट 11th से स्टार्ट होता है और वो 12th के अंदर जाके फिनिश होता है। उसका स्टार्टिंग का बेसिक और रूट का जो पार्ट है वो 11th के अंदर आता है और फिर एंडिंग पोर्शन उसका 12th में आता है। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री नहीं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ हो, कोई सा भी सब्जेक्ट 11th से स्टार्ट होकर के 2 साल के अंदर 11th 12th के अंदर फिनिश होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 50% पार्ट 11th NCERT मिलेगा और 50% पार्ट 12th NCERT में मिलेगा। जो स्टूडेंट 12th का एग्जाम दे चुके हैं वो सब जानते हैं। 12th NCERT की बात करें तो वहाँ पर जो लेसन्स हैं, जैसे हेलाइड्स है, फर्स्ट लेसन है ऑर्गेनिक का 12th NCERT के अंदर, हेलाइड है। सेकंड लेसन एल्कोहल, फिनॉल, ईथर है। थर्ड लेसन कार्बोनिल कंपाउंड है। फोर्थ लेसन अमाइन है। नेक्स्ट लेसन बायोमोलिक्यूल है। नेक्स्ट पॉलीमर है और एट लास्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये सारे के सारे 12th के लेसन क्या थे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट हाइड्रोकार्बन इन 11th स्टैंडर्ड एंड सेकेंड इज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव 12th स्टैंडर्ड। ओके। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये वो ब्रांच है जो बहुत मोस्ट कॉमन लेसन है इसका, पीरियोडिक टेबल। ये ऐसा लेसन है जो बच्चा 2nd 3rd क्लास से साइंस की बुक्स के अंदर पढ़ता है, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल कौन सा पार्ट था, इनऑर्गेनिक। एक लेसन आप और पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके।
पीरियोडिक टेबल जब अपन स्टडी करते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो वहाँ पर आपको इस तरह से कुछ नेम्स मिलते हैं, इस तरह की हेडिंग्स आपको मिलती हैं और आपने पढ़ी भी है, याद आएगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ब्लॉक्स ये भी इनऑर्गेनिक का पार्ट है, ओके। और आपको मिलेंगे इस तरह से कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो 12th एनसीईआरटी का पार्ट है, हाइड्रोजन 11th एनसीईआरटी का पार्ट है, मेटलर्जी 11th एनसीईआरटी का पार्ट है, ये सब इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बाद थर्ड ब्रांच इज फिजिकल केमिस्ट्री और न्यूमेरिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटेड विद फिजिक्स, नंबर्स, न्यूमेरिकल मतलब मैथमेटिक्स की अप्रोच होगी, फिजिक्स की अप्रोच होगी। ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ 3 सब्जेक्ट की नॉलेज एक साथ बच्चों को अप्लाई करनी होती है किसी न्यूमेरिकल में, केमिस्ट्री का कंसेप्ट, फिजिक्स की अप्रोच और मैथमेटिक्स की अप्रोच। तो कौन कौन से ऐसे लेसन हैं जो फिजिकल के अंडर आते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेंड इज मोल कंसेप्ट, थर्ड इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के टाइप, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। आफ्टर देन स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, ये मैटर कितने स्टेट के अंदर होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बहुत मोस्ट कॉमन कंसेप्ट है कि जनरली कोई भी सब्सटेंस या मैटर 3 स्टेट के अंदर मिलता है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में। सॉलिड स्टेट के बाद, सॉरी स्टेट ऑफ मैटर के बाद लेसन आपको मिलेगा, पढ़ा हुआ भी है आपका, रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, इस तरह की जो रिएक्शंस थी वो किस में थी? इसमें रेडॉक्स के अंदर, ओके। एक लेसन और मिलेगा आपको सॉल्यूशन, एक लेसन और मिलेगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये सारे जो लेसन्स हैं ये फिजिकल के अंडर हैं, ये सारे लेसन्स हैं ये इनऑर्गेनिक के अंडर है, और ये सारे जो लेसन्स हैं वो ऑर्गेनिक के अंडर हैं। तो अपन सारी क्लास को और अपनी सारी बातों को, इंफॉर्मेशंस को कंसाइज करें तो अपन कह सकते हैं कि देयर आर 3 ब्रांचेज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर कितनी ब्रांचेज हैं? 3 ब्रांचेज है। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक, बोलिए, सेकंड इज इनऑर्गेनिक एंड एट लास्ट थर्ड इज फिजिकल, ऑल्सो कॉल्ड न्यूमेरिकल। आपको और मैं ब्रीफ करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेनली आपको हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स की स्टडी होगी। इनऑर्गेनिक के अंदर मेनली, इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक के अंदर मेनली पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग इसके मेन रूट के पार्ट है। ये बोला भी जाता है बोलचाल के अंदर कि मदर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल, मतलब मेन जो यहाँ से स्टार्ट होगी वो पीरियोडिक टेबल से होगी। ब्लॉक्स वगैरह सारे पीरियोडिक टेबल से ही बाइफर्केट होंगे, ठीक है। और बात करें फिजिकल और न्यूमेरिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल और न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के जो बहुत बेसिक और रूट के टॉपिक हैं, ये 2 लेसन्स हैं, एक तो आपका एटॉमिक और एक आपका मोल कंसेप्ट। ये माना जाता है और ये रियल है, अगर फिजिकल के अंदर आपको बहुत अच्छे से अपनी ग्रेस्पिंग करनी है, बहुत अच्छे से फिजिकल को बिल्कुल एब्जॉर्व करना है, तो आपको फिजिकल का रूट, मोल कंसेप्ट लेसन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बाकी सभी फिजिकल के लेसन्स के अंदर मोल कंसेप्ट के कंसेप्ट अप्लाई करने पड़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपके पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों लेसन बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर ये 2 लेसन स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर आप इनऑर्गेनिक के अंदर चलते चले जाएंगे। अगर एटॉमिक और मोल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप फिजिकल में इजीली चलते चले जाएंगे। और इसी तरह से ऑर्गेनिक अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो ऑर्गेनिक के जो बेसिक लेसन है वो स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप ऑर्गेनिक के अंदर आराम से इजीली चले जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आज केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेज का और 3 ब्रांचेज के अंडर आने वाले लेसन्स का आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया। इसके बाद अपन एक एक इंडिविजुअल पार्ट स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या फिजिकल, और फिर उसको बहुत बेसिक से आपके स्ट्रॉन्ग कराते हुए फिर उस सब्जेक्ट को, उस पार्ट को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।